नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा सेशन है, क्या ध्यान करते वक्त आप भी यही गलती कर रहे हो? तो थोड़ा ठहरो और इस सवाल को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वही सवाल है जो अगर सही से समझ में आ जाए तो आपकी पूरी ध्यान यात्रा बदल सकती है। क्या आप भी ध्यान में वही सब लेकर बैठ जाते हो जो आपने इस संसार से जाना है, जो आपने अपने माता पिता से सीखा है, जो आपने अपने गुरु से सुना है, जो आपने अपने मित्रों, समाज और धर्म से पाया है, जो भी आपने बाहर से लिया, क्या वही सब आप अपने ध्यान में लेकर बैठ जाते हो? तो जरा ध्यान से देखो, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो क्या आप सच में खाली होते हो, या फिर वही सब दोहराने लगते हो जो आपने सुना है, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है? क्या आप किसी नाम का जाप करते हो? क्या आप किसी मंत्र को दोहराते हो? क्या आप किसी रूप को पकड़कर बैठ जाते हो? क्या आप किसी अवतार की छवि को बार बार याद करते हो? और अगर ऐसा ही है तो मित्रों, एक बात बिल्कुल सत्य है कि आप ध्यान नहीं कर रहे हो। आप एक नई कल्पना में उलझ रहे हो। आप अपने ही मन के एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हो, जहां सब कुछ आपके ही बनाए हुए चित्र है। और धीरे धीरे यही कल्पना आपको उतनी वास्तविक लगने लगती है कि आपको लगता है कि यही सत्य है। लेकिन वह सत्य नहीं है, वह सिर्फ मन का खेल है। ध्यान वहां से शुरू होता है जहां सब खत्म हो जाता है। ध्यान तब शुरू होता है जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हो, जब आप पूरी तरह निर्विचार हो जाते हो, जब आपके भीतर कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, कोई मंत्र नहीं रहता, कोई कल्पना नहीं रहती। तब मन पूरी तरह शांत नहीं बल्कि पूरी तरह शून्य हो जाता है। वही क्षण है जहां से ध्यान की असली शुरुआत होती है। और जब आप उस शून्यता में बैठते हो तो धीरे धीरे आपके भीतर की चेतना, आपके भीतर की ऊर्जा अपने असली स्वरूप में प्रकट होने लगती है। वह ऊर्जा जो हमेशा से आपके भीतर ही थी, लेकिन कल्पनाओं के पर्दे में छिपी हुई थी। और जैसे ही वह ऊर्जा अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है तो वहीं से साधक की असली यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है, उसी को ध्यान कहा गया है, उसी को शुद्ध ध्यान कहा गया है। लेकिन जरा फिर से देखो, क्या आप अपने ध्यान में किसी नाम को पकड़े हुए बैठे हो, किसी मंत्र को दोहरा रहे हो, किसी रूप, किसी अवतार को पकड़कर बैठे हो? और अगर हां, तो आप अभी भी एक कल्पना को जन्म दे रहे हो, और वही कल्पना आपको और गहरी कल्पना में उलझा रही है। और यही कारण है कि जीवन भर आपको नई नई कल्पना दिखती रहती है, और वे इतनी गहरी हो जाती है कि वे आपको असल सत्य से भी ज्यादा सत्य लगने लगती है। मित्रों, यह बहुत ही सूक्ष्म जाल है और इसमें बहुत से साधक फंस जाते हैं। मैंने सुना है और देखा भी है, जो बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो 5 साल से, 10 साल से, यहाँ तक कि 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हम उस गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कमी रह जाती है। तो जरा रुक कर सोचो
क्या सच में ध्यान में कमी है या हमारी समझ में? क्या आप सच में ध्यान कर रहे हो या आप भी अपने ही मन की एक नई जाल में उलझ गए हो? जरा अपने आप को देखो। जब आप ध्यान में बैठते हो तो क्या करते हो? क्या महसूस करते हो? क्या सोचते हो? क्या आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हो? क्या आप कुछ देखना चाहते हो? कोई प्रकाश, कोई अनुभव, कोई ऊर्जा, या फिर जो आपने बाहर सुना है, जो लोगों से सुना है, जो धर्म से सुना है, जो गुरुओं से सुना है, क्या आप वही सब ध्यान में पाना चाहते हो? और अगर ऐसा ही है तो पहले इन सब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि भारी संसार की कोई भी चीज भीतर ध्यान में नहीं मिलती और नहीं यह सब आपको कभी उस गहराई में ले जा सकती है जहां असली ध्यान होता है। तो मित्रों, आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। मन को बिल्कुल खाली छोड़ दो, उसे निर्विचार होने दो। कोई प्रयास मत करो, कोई कल्पना मत करो, कोई कामना मत करो। बस जो अपने आप हो रहा है उसे होने दो। जो स्वतः प्रकट हो रहा है उसे प्रकट होने दो, क्योंकि जो आपका असली है वह किसी प्रयास से नहीं आता, वह अपने आप प्रकट होता है। और वही ध्यान की मूल क्रिया है, वही असली ध्यान है। बिना कुछ किए, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ पकड़े, सिर्फ होना। और जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे एक दिन आपका मिलन आपके ही असली स्वरूप से हो जाता है। मित्रों, आज से बस इतना करो। बैठो और देखो, अपने आप को देखो। जो भीतर हो रहा है उसे देखो, जो बाहर हो रहा है उसे देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसमें उलझो मत, उसे पकड़ो मत। बस साक्षी बन जाओ और धीरे धीरे ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर हां, तो अभी इसी क्षण एक आरामदायक आसन पर बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपने भीतर देखो, जो भी हो रहा है उसे महसूस करो। कोई बदलाव मत करो, कोई प्रयास मत करो। बस केवल देखो कि सांस आ रही है और श्वास जा रही है, भावनाएं उठ रही है, गिर रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है और तुम सिर्फ साक्षी हो। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम उस गहरी यात्रा में प्रवेश कर जाओगे, जहां ध्यान कल्पना नहीं रहेगा, वह वास्तविक होगा, वह सच्चा होगा। और वही क्षण तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा। वही क्षण तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का अनुभव करवाएगा। और तब तुम पहली बार अपने भीतर वाले को महसूस करोगे, और वही है असली ध्यान। तो मित्रों, आज आपने जाना कि असल ध्यान क्या है और ध्यान करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो भारी जगत इस संसार से, चाहे गुरु, माता पिता, दुनिया के लोग, मित्र या किसी भी धर्म या शास्त्रों से जो भारी जगत से आपको मिला है, वो सब आपको ध्यान की गहराई में नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान
निर्विचार और शून्य की दशा है। जब तक आपका मन आप पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते, शून्य और निर्विचार नहीं हो जाते, तब तक आप कभी भी ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। मित्रों, असली ध्यान वह है जो पूर्ण रूप से निर्विचार और खाली हो जाते हो। जो इस संसार की, जो इंसान की बनाई हुई, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई अवतार, नाम, मंत्र, रूप, किसी को याद करना, बोलना, असल बाहरी कोई भी चीज आपको ध्यान में नहीं मिलती। ध्यान स्वतः ही प्रकट होता है। ध्यान सहज है। ध्यान अपने आप होता है। जो आपके भीतर है वो स्वतः ही प्रकट होता है। तो मित्रों, आप अगर वास्तव में ध्यान करना चाहते हैं तो जो भी आपने सीखा, जो बाहर से लिया, उसे भीतर मत ले जाए। पूरी तरह से निर्विचार और शून्य हो जाएं और तब बैठे। आप देखेंगे कि वास्तविक ध्यान की यात्रा उसी क्षण शुरू हो जाती है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ याद करे, बस जो भीतर और बाहर हो रहा है उसे देखे, उसे महसूस करे, प्रकृति के साथ एक हो जाए। फिर आप उस अनंत सत्य, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर, उस परम सत्य परमात्मा को आप अपने भीतर पा ही लेंगे। तो मित्रों, यही असली ध्यान है। यही उस परम सत्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।